सोचिए जरा, एक पूरा का पूरा साम्राज्य अपनी कहानी किताबों में नहीं बल्कि पत्थरों में लिख जाए तो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं चंदेलों की, वो महान शिल्पी जिन्होंने हमें खजुराहों की बेमिसाल मंदिर दिए हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, एक शहर जो पूरा का पूरा पत्थर के मंदिरों से बना है और वो सदियों तक घने जंगलों में दुनिया की नजरों से ओझल रहा। फिर 1838 में जब इसे फिर से खोजा गया तो सोचिए दुनिया कितनी हैरान रह गई होगी। यही है खजुराहो के मंदिर, मानो वक्त यहीं आके ठहर गया हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर किसने बनाया ये लाजवाब शहर? किसने इन बेजान पत्थरों में ऐसी जान फूंक दी? चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले इस खोए हुए शहर की विशालता और इसकी कहानी को समझना होगा। तो यहाँ कितने मंदिर रहे होंगे? अंदाजा लगाइए। 1, 2, 10? नहीं, पूरे 85। जी, आपने सही सुना, 85 मंदिरों का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स। ये किसी की जबरदस्त सोच का ही नतीजा हो सकता है। पर सवाल ये है कि इतना शानदार कॉम्प्लेक्स आखिर गायब कैसे हो गया? हुआ ये कि 13वीं सदी में जब चंदेल साम्राज्य का पतन हुआ तो उनकी ये राजधानी भी वीरान हो गई। और फिर धीरे धीरे जंगल ने इसे वापस अपनी गोद में ले लिया और सदियों तक ये दुनिया की नजरों से छिपा ही रहा। तो अब वक्त है उन लोगों की बात करने का जिन्होंने ये सब बनाया। चलिए सीधे चंदेल राजवंश के उदय की कहानी पर चलते हैं। ये कहानी है जेजाक भुक्ति की, जिसे आज हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। इसी इलाके में चंदेलों ने लगभग 400 सालों तक शासन किया। वो सिर्फ शासक नहीं थे, बल्कि मध्य भारत की एक बहुत बड़ी ताकत थे और कला और वास्तुकला के जबरदस्त संरक्षक भी। इनकी कहानी भी देखिए कितनी दिलचस्प है। शुरुआत हुई 9वीं सदी में नन्नुक के साथ, जो बस एक सामंत थे। लेकिन लगभग 100 साल बाद राजा धंग ने चंदेलों को एक आजाद और ताकतवर साम्राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ मंदिर निर्माण का वो सुनहरा दौर, जिसने हमें खजुराहो जैसी अनमोल धरोहर दी। तो चंदेलों ने मंदिर तो बनवाए, ये तो हम जान गए, लेकिन सवाल ये है कि किस स्टाइल में, किस आर्किटेक्चर को फॉलो किया। चलिए अब उनके नागर मंदिर के ब्लूप्रिंट को समझते हैं। तो ये नागर शैली असल में उत्तर भारतीय मंदिरों की पहचान है। इसकी 2 सबसे बड़ी खासियतें हैं। पहली, एक ऊंचा चबूतरा जिसे जगती कहते हैं, और दूसरी, गर्भगृह के ठीक ऊपर आसमान को छूता हुआ एक घुमावदार शिखर। लेकिन देखिए, चंदेलों ने सिर्फ नागर शैली को कॉपी पेस्ट नहीं किया। नहीं, उन्होंने इसे एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने बलुआ पत्थर पर इतनी बारीक और शानदार नक्काशी की कि वो अपने आप में एक अलग चंदेल शैली ही बन गई। और ये बात दिखाती है कि उनका आर्किटेक्चर सिर्फ आर्ट नहीं था, ये तो विज्ञान और अध्यात्म का एक कमाल का संगम था। जरा सोचिए, हर मंदिर की नींव एक एकदम सटीक ज्योमेट्रिक ग्रिड पर रखी गई है, जिसे वास्तु पुरुष मंडल कहते हैं। ये एक तरह का कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है जो पूरे ब्रह्मांड की बनावट को दिखाता है। चलिए अब जरा मंदिर के अंदर चलकर देखते हैं। एक भक्त का रास्ता बिल्कुल तय होता है। एंट्री होती है प्रवेश द्वार यानी अर्ध मंडप से। फिर आप पहुंचते हैं सभा भवन यानी मंडप में। वहां से गुजरते हुए अंतराल से होकर आप आखिर में पहुंचते हैं गर्भगृह में, ठीक उस विशाल शिखर के नीचे। राजा धन के एक शिलालेख में एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है, जो इन मंदिरों के डिजाइन के पीछे की सोच को बिल्कुल साफ कर देती है। वो कहते हैं कि ये उठते हुए शिखर ऊंची पर्वत की चोटियों जैसे हैं। और सच में, जब आप कई शिखरों को एक साथ देखते हैं तो ऐसा ही लगता है, मानो पत्थर का बना कोई पहाड़ हो जो सीधा आसमान की तरफ जा रहा हो। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए खजुराहो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है, इसकी मूर्तियां। और ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, नहीं, ये तो पत्थर में तराशी गई पूरी की पूरी कहानियां हैं। इसे ऐसे समझिए, जब आप दूर से देखते हैं तो पूरा का पूरा मंदिर हजारों मूर्तियों से ढका हुआ नजर आता है, जैसे कोई बहुत बड़ा कैनवास हो। और फिर जब आप पास जाते हैं तो हर एक मूर्ति में इतनी बारीक कारीगरी और डिटेलिंग नजर आती है कि आप हैरान रह जाएं। ये भव्यता और बारीकी का एक अद्भुत संगम है। तो इन मूर्तियों का मतलब क्या है? इसे समझने की चाबी है हिंदू दर्शन के 4 पुरुषार्थों में। ये हैं धर्म यानी सही आचरण, अर्थ यानी समृद्धि, काम यानी इच्छा और आनंद, और मोक्ष यानी मुक्ति। ये जीवन के 4 लक्ष्य हैं और खजुराहो के मंदिर इन्हीं चारों को दिखाते हैं। हाँ, ये सच है कि खजुराहो की कामुक मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन वो सिर्फ यूं ही नहीं हैं।
वो जीवन के तीसरे लक्ष्य काम को दर्शाती हैं। इन्हें उर्वरता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। और अगर हम और गहराई में जाएं तो ये आत्मा का परमात्मा से मिलन का भी प्रतीक हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इन मूर्तियों का मकसद सिर्फ सजावट या सनसनी फैलाना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत गहरे धार्मिक अर्थ वाले प्रतीक हैं। ये मंदिर को जीवन का एक छोटा रूप बनाते हैं, एक माइक्रोकॉस्मस, जहां जिंदगी के हर पहलू को जगह और सम्मान दिया गया है। खजुराहो तो उनकी सबसे बड़ी देन है, लेकिन क्या चंदेलों की विरासत यहीं खत्म हो जाती है? चलिए देखते हैं कि उनकी विरासत कितनी दूर तक फैली है। उनकी विरासत सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने कालिंजर जैसे मजबूत और अजेय किले भी बनाए। ये किला सदियों तक भारतीय इतिहास की कई बड़ी घटनाओं का गवाह रहा और चंदेलों की सैन्य ताकत का एक बड़ा सबूत बना रहा। और फिर आखिरकार 1986 में पूरी दुनिया ने चंदेलों के इस काम की महानता को पहचाना। यूनेस्को ने खजुराहो के मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। इससे ये पक्का हो गया कि चंदेलों की ये अनमोल विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा सुरक्षित रहेगी। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि चंदेलों का मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं थी। नहीं, ये तो अपने आप में जीवन का ही एक प्रतिबिंब था, एक आईना जहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये सभी एक साथ मौजूद थे। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। देखिए, चंदेलों ने तो अपनी दुनिया की कहानी पत्थरों पर लिख दी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज हम जो कुछ भी बना रहे हैं वो आज से 1000 साल बाद हमारे बारे में क्या कहानी सुनाएगा।